ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। आज बाबा ने क्या कहा। आज बाबा कहते हैं, बच्चे अब जल्दी से बाप समान बन बाप की बाहों में समा जाओ, अर्थात अपने परमात्मा पिता की बाहों में समा जाओ। तो बच्चों ने कहा, बाबा हमें भी बहुत जल्दी है कि हम भी आप समान बन आपकी बाहों में समा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। तो बाबा ने फिर कहा, बच्चे इसके लिए प्रवृत्ति में रहते यह ध्यान में रखना है कि आपको एक तो सदा एक रस स्थिति में स्थित रहना है, दूसरा जो आपने अपना तन मन धन जन बुद्धि से शिव बाबा को अर्पित किया है तो उसमें फिर आपकी आसक्ति न हो, अर्थात उसमें मन बुद्धि ना जाए। तो बाबा एक रस स्थिति में स्थित रहने का विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। जो सदा एक बाप की याद में स्थित रहेगा तो वही एक रस स्थिति में रह पाएगा, हलचल में भी वह अचल रह पाएगा। तो बाबा आगे कहते, देखो बच्चे, जो आपने तन बाबा को समर्पण किया है, शिव बाबा आपसे भी अच्छी तरह इस तन की संभाल भी करेगा और सहज रीति हिसाब किताब चुकतो करवा देगा। इसी तरह मन में जो संकल्प आए वो भी बाप को सौंपने पर बाप आपके संकल्पों को श्रेष्ठ बना देगा, शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न कर देगा और आपको कभी भी धन की भी कमी नहीं होने देगा और साथ ही आपको ज्ञान धन से भी इतना भरपूर कर देगा कि आप जन्म जन्मांतर तक धन धान्य संपन्न बन जाओगे। जन अर्थात संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं की भी अच्छी रीति संभाल कर उनके सहज रीति हिसाब किताब चुकतो करवा अपने साथ ले जाएगा। इसके लिए बच्चे आपको संपूर्ण रीति समर्पण होना है। यदि आप अभी भी इनमें आपका समय गया या मन बुद्धि गई तो आप फंस जाओगे। और दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा निश्चय भी होना चाहिए। तो निश्चय किस पर? एक बाप पर। तो बाबा ने कहा, जैसे एक छोटे बच्चे को माँ बाप पर संपूर्ण निश्चय होता है तो माँ बाप भी बच्चे की इतनी संभाल करते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो तुरंत ही अपने बच्चे को अपनी गोदी में छिपा लेते हैं। जैसे रास्ते में कीचड़ आए तो भी, सफ़र में कोई गंदा साइड सीन आए तो भी माँ बाप अपने बच्चे को गोदी में छिपा लेते हैं। मेरा बच्चा ना देखे, अर्थात वो अपने से ज़्यादा अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो शिव बाबा तो हमेशा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाता है और बच्चों पर नज़र पड़ते ही बाबा वाह वाह बच्चे कहता है। इस तरह आपको भी अपने ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अर्थात बाप समान बन जाना है। तो बाबा ने कितनी सुंदर समझानी दी है कि अब जितना हो सके जल्दी से जल्दी बाप समान बनकर बाबा की बाहों में समाना है और अपना जो भी है उसको प्रवृत्ति में रहते ध्यान रखना है कि अपनी जो स्थिति है एक रस बनानी है, जो कि बाबा की याद से ही होगी। और जो भी अपना तन मन धन जन बुद्धि बाबा को समर्पित की है उसमें फिर हमको अपनी आसक्ति नहीं लानी है, उसमें अपनी मन बुद्धि को नहीं फंसाना है, क्योंकि बाबा ही हमारे तन की हमसे ज़्यादा अच्छी तरह संभाल करेंगे और साथ ही जो हिसाब किताब तन के हैं उसको भी बहुत ही आसानी से चुकतो करवा देंगे। तो हम बाबा को तन भी संपूर्ण समर्पण करें, साथ ही मन जो बाबा को समर्पण कर दें तो फिर मन में भी जो संकल्प आएंगे वो भी श्रेष्ठ होंगे, शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न उनको बाबा बना देंगे। साथ ही कभी बाबा धन की भी कमी नहीं होने देंगे और साथ ही साथ बाबा ज्ञान धन भी इतना देंगे कि जन्म जन्मांतर के लिए भरपूर कर देंगे धन धान्य से।
और बाबा ने कहा अगर जो भी हमारे संबंध संपर्क है उन आत्माओं को भी जब हम समर्पण करते हैं बाबा को, फिर हम संपूर्ण उससे अपनी बुद्धि को हटाते हैं, तो बाबा उनकी भी संभाल बहुत अच्छी रीति करते हैं। और साथ ही जो हमारे हिसाब किताब उनके साथ हैं उनको भी, और उनके जो हिसाब किताब हैं उनको भी अच्छी बहुत ही सहज रीति चुकतू करवा कर अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब जो आपकी मन बुद्धि है, जो आपका समय है वो इसमें ना जाए, तो आप अब इतना निश्चय बुद्धि बनो, अपना संपूर्ण निश्चय बाबा पर रखो, फिर बाबा हमारी संभाल उन माँ बाप की तरह करेगा। जो माँ बाप अपने बच्चे को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, किसी भी परेशानी में अपने बच्चे को बचाते हैं, छिपाते हैं, और बाबा तो देखो सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम, उनसे सर्वोच्च सत्ता कोई है नहीं। तो ऐसे बाबा जो स्वयं हम पर न्यौछावर होते हैं, हमारे भाग्य के गीत गाते हैं, हमें क्या से क्या बनाने को आए हैं, तो इसलिए हमारा उन पर संपूर्ण निश्चय होकर हम संपूर्ण समर्पण हो जाएं, पूरे रीति अपने तन मन धन जन हर तरीके से। तो फिर बाबा कमाल पे कमाल दिखाएंगे, फिर आपको बेफिक्र बादशाह बना देंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।